जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। अगर मौजूदा सरकार काम ना कर पाती तो उत्तर प्रदेश में इतिहास में पहली बार रिपीट सरकार ना होती और केंद्र में तीसरी बार ना होती। लेकिन अंकल जी तो कह रहे कोई काम नहीं हो पा रहा, मतलब बढ़ ही रहे हैं सारे काम, मतलब खराब ही हो रहे हैं काम। वो अंकल जी की सोच है, वो उनकी नीति है, वो जाने। लेकिन जो जनता को, जो नए युवाओं को चीजें दिख रही हैं, वो यही दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, चाहे पूरे भारत की बात कर लीजिए, अगर विकास ना होता तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों बनते। उत्तर प्रदेश में बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी क्यों बनते। रोजगार, ये देखिए रोजगार देखिए, बिल्कुल इससे बढ़िया रोजगार कोई नहीं है। आप लोग सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझते हैं, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, वो उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है, इसीलिए तो घर बैठे हुए हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं। आज हम भी अगर चीजें सोचते तो हम भी घर पे बैठे होते। मैं कह तो रहा हूँ कि वो ढोंगी शंकराचार्य जो है, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि योगी जी हैं, जो आप एक शंकराचार्य के पीठ पे बैठे हुए हैं तो उसका सम्मान कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जय और इस वक्त हमारी मौजूदगी है राजधानी लखनऊ में। जो चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारी तो 2025 से ही चल रही है और अब 2027 भी करीब है और आखिर जनता के बीच बस एक ही सवाल है कि 2027 का जो चुनाव है वो कौन जीतेगा अब की बार, और जो कुर्सी है वो किसके हाथों लगेगी। क्या सत्ता में कुछ परिवर्तन आएगा या फिर डबल इंजन की सरकार अब की बार भी चलेगी, बरकरार रहेगी। इसी बीच हम आ चुके हैं लोगों से बातचीत करने और आइए चलिए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अब की बार क्या रुख होने वाला है। क्या नाम है सर आपका? सुरेश कुमार त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के, लखनऊ के। हाँ। तो क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है वो कैसा काम कर रही है? बहुत खराब काम कर रही है। हाँ। क्या खराब काम कर रही है, कैसे? हर चीज़ पूरा भारत में भूचाल आ गया है। भूचाल आ गया है, कुछ विकास कुछ बदलाव नहीं आया। कुछ नहीं। तो अब की बार 2027 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अब देखिए, राम मालिक हैं। हाँ। राम मालिक हैं, कौन आता है अभी? लेकिन वोट तो देते हैं तो कुछ अंदाज। अभी ये निर्णय थोड़ी हो पाया किसको वोट देंगे। हाँ। हम लोग ऐसे थोड़ा हवा में बह जाएंगे। अच्छा। अब कौन सरकार किसकी बनाई जाएगी, उस समय आने पर सब अपने निर्णय हो जाएगा। नई पार्टी आएगी कि ये जो पुरानी डकैत वाली पार्टियां हैं इनमें चलेगा। निर्णय तो आप ही लोग लेंगे ना? नहीं, निर्णय जनता लेगी, हम अकेले थोड़ी ले लेंगे, पूरी जनता लेगी निर्णय। हाँ, तो आपका क्या निर्णय है? हाँ? आप भी कुछ निर्णय लिया अभी तक? मैंने अभी कुछ नहीं लिया है। कुछ नहीं लिया। अभी चलिए, ठीक है। क्या नाम भैया आपका? गोलू कश्यप। तो क्या लगता है मौजूदा सरकार काम कर पा रही है, फिर अब की बार सत्ता परिवर्तन होगा? अगर मौजूदा सरकार काम ना कर पाती तो उत्तर प्रदेश में इतिहास में पहली बार रिपीट सरकार ना होती और केंद्र में तीसरी बार ना होती। लेकिन अंकल जी तो कह रहे कोई काम नहीं हो पा रहा, मतलब बढ़ ही रहे हैं सारे काम, मतलब खराब ही हो रहे हैं काम। वो अंकल जी की सोच है, वो उनकी नीति है, वो जाने। लेकिन जो जनता को, जो नए युवाओं को चीजें दिख रही हैं, वो यही दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, चाहे पूरे भारत की बात कर लीजिए, अगर विकास ना होता तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों बनते। उत्तर प्रदेश में बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी क्यों बनते। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अब की बार केशव प्रसाद मौर्य को भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कह रहे वो अच्छा आदमी है। क्या बोलना चाहेंगे इस पे? देखिए पार्टी का जो भी फैसला रहेगा हम लोग उसका स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जब तक मुख्यमंत्री वही हैं। और भारतीय जनता पार्टी में यही एक अच्छी खासियत है कि उत्तर प्रदेश की बात ले ले, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की बात कर लीजिए, कि हमारे वहाँ कोई भी किसी प्रकार का भी एक कार्यकर्ता भी उठा के मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये तो सब लोग देख चुके हैं। और पार्टियों में क्या है कि वो स्वयं खुद जानते हैं कि हमारे घर कई पीढ़ी बनेगी, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। तो भारतीय जनता पार्टी में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कहीं से भी कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता को उठा के डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। शंकराचार्य जी ने कहा कि योगी जी संत कहलाने लायक नहीं, वो तो हुमायूं के बेटे अकबर हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब विवादी बयान हैं, इन सब बयानों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। वो जमीनी स्तर के लोगों को वो एक साथ चलने की बात करते हैं, इसलिए जनता उनके पूरे साथ में है। 2027 में ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने वाली है जनता, फिर से पुनः इतिहास रच देगी। 2027 के चुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ जी फिर से प्रचंड के साथ सरकार बनने जा रही है। अच्छा। ये लेकिन जो युवा है वो बहुत नाराज है मौजूदा सरकार से, क्योंकि रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार, ये देखिए रोजगार देखिए, बिल्कुल इससे बढ़िया रोजगार कोई नहीं है। आप लोग सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझते हैं, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, वो उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है, इसीलिए तो घर बैठे हुए हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं। आज हम भी अगर चीजें सोचते तो हम भी घर पे बैठे होते। हमें पता है, अगर मैं एक रोजगार कर रहा हूँ, मुझसे 2 लोग और उनका घर चल रहा है, ये अच्छा है, या नौकरी लेके रोजगार कर रहे हैं वो अच्छा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
आप रेहड़ी पटरी वालों को, ठेले वालों को लोन की व्यवस्था करी जा रही है बिना किसी गारंटी के, 0% ब्याज पे। आपके पास पैसा नहीं है, सरकार दे तो रही है, आप करिए रोजगार, आप डालिए दुकान, क्यों नहीं डाल रहे हैं? लेकिन बीजेपी सरकार का भी आरोप था कि जो विपक्ष पार्टी है उसकी जब सरकार थी तो उस टाइम धांधलियां बहुत चलती थी, जातिवाद दे के नौकरियां दी जाती थी, कैसा था क्या? बिल्कुल, आप अगले चौराहे पे जाइए, 7 बजे के बाद लेडीज घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि पता था या तो हम लौटेंगे, हम नहीं लौटेंगे, या हमारी चीजें नहीं लौटेंगी। आए दिन अगले मोड़ पे जाइए, दूसरे जाति देख के नौकरी दी जाती थी क्या? देखिए, वो तो देखिए बताने की जरूरत नहीं है, वो सबको पता है, वो पूरे अपने उत्तर प्रदेश में लोगों को सबको पता है कि जाति देख के दी जाती थी कि बिना जाति देख के दी थी। 90% यादवों की भर्ती होती थी, 10% बचते थे तो उसकी एक लिस्ट बनती थी, खर्रा बनता था कि इतने लाख लाइए, आप खुली नौकरी लीजिए। लोग कहते हैं कि विपक्ष कह रहा है कि योगी जी भी जातिवाद करते हैं, धर्मवाद करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जातिवाद अगर चीज़ें करते तो अब तक जो है यहाँ पे लोग, मकान की अगर बात करी जाए तो 90% लोग ठाकुरों को मकान मिल गया होता, गरीबों को ना मिलता। चाहे शौचालय की बात कर लीजिए, चाहे राशन की बात कर लीजिए, चाहे वो किसानों की बात कर लीजिए, किसी भी हित की बात कर लीजिए, किसी जातिवाद की भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं करती है। उनका सीधा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे बात करने वाली पार्टी। हो रहा है काम 2027 में, क्या लगता है? बिल्कुल हो रहा है। प्रचंड के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है और हम जैसे नौजवान जिताने का काम करेंगे। जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। अरे वाह, चलिए, क्या नाम है आपका? प्रिंस सिंह सेंगर नाम पर है। कहाँ के रहने वाले हैं? बागी बलियां के रहने वाले। तो 2027 का चुनाव आने वाला है, तैयारियां तो 2025 से ही चल रही थी, तो क्या लगता है अब की बार क्या कुछ होने वाला है? बदलाव होगा या फिर उन्हीं की सत्ता चलेगी, बीजेपी सरकार ही चलेगी अब की बार भी? बिल्कुल भाजपा की सरकार आएगी 2027 में, पूर्ण बहुमत से इस बार हमारी सरकार आ रही है फिर से भाजपा की। लेकिन इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं आप? क्या समाजवादी पार्टी भी आ सकती है? क्या पता कब क्या बदल जाए। कौन से मुद्दे पे समाजवादी पार्टी आएगी ये बताइए, कौन सा काम उन्होंने किया है? उनकी सरकार में लड़कियां सुरक्षित रहती है ना। और अब की बार जब उनकी सत्ता आई तो महिलाओं को, गरीब महिलाओं को सालाना वो 40,000 रुपए देंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, रोजगार पे काम करेंगे। उनकी सरकार आएगी तो 40,000 रुपए देंगे कि नहीं देंगे तो बड़ा अलग चीज है, लेकिन उनकी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनकी सरकार आ गई तो जो महिलाएं, जो लड़कियां जाती है कोचिंग करने, वो उनको पता भी नहीं होगा घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये अखिलेश यादव की सरकार आने वाली नहीं है और समाप्तवादी पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। पूरी 2027 में फिर से भाजपा आएगी। कि केशव प्रसाद मौर्य जी एक शंकराचार्य के पक्ष में बोला और जो है कि शंकराचार्य ने बोल दिया कि आपको मुख्यमंत्री होना चाहिए। अरे वो मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है? जो अपनी एक विधानसभा की सीट नहीं बचा पाया वो मुख्यमंत्री बनेगा? वो अपनी सीट तो बचा नहीं पाए, वो उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने योगी जी को बोला था कि आप, योगी जी तो हुमायूं के बेटा अकबर हैं। तो वो मैं कह तो रहा हूँ कि वो ढोंगी शंकराचार्य जो है, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि योगी जी हैं जो आप एक शंकराचार्य के पीठ पे बैठे हुए हैं तो उसका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता शंकराचार्य के साथ गलत हुआ है? उनके जो शिष्य थे उनकी चोटी पकड़ के खींच के मारा गया है, रोका गया है। वहीं सत्तू वाले बाबा थे, उनके साथ उनको तो हर तरह से एंट्री मिल रही थी और शंकराचार्य को क्यों रोका गया? आपको क्या लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ है? देखिए, शंकराचार्य जी को वहां पे रोका नहीं गया, पूरा प्रशासन ने उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ, सम्मान के साथ उनको बोला कि गुरुजी आप चलिए, प्रोटोकॉल के साथ हम लोग लेके चलते हैं। तो ये बताइए, शंकराचार्य जी अपाहिज तो थे नहीं कि 50 मीटर वो पैदल नहीं चल सकते थे। तो कहीं ना कहीं, और रही बात उनके जो उनके साथ लड़के थे जिनके बटुकों को खींच के प्रशासन ने मारा, वो निंदनीय है, प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे बैरिकेडिंग को तोड़ा गया और प्रशासन के साथ भी अपमान तरीके से वहाँ पे पेश आई। जैसे माघ मेला ऐसी पवित्र जगह, वहाँ पे भी सियासत शुरू हो गई। अखिलेश यादव का फोन आया तुरंत कि योगी जी को माफी मांग लेना चाहिए, जबकि जब अखिलेश जी का काल था तब भी उनको मारा गया था शंकराचार्य, तो शंकराचार्य ही मार खाए थे। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अखिलेश जी कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी को अगर फोन किए हैं तो ये वो हितैषी नहीं है शंकराचार्य के, क्योंकि उन्होंने ही 2015 में उन पे लाठीचार्ज करवाया था और बड़ी मार मरवाया था उन्हीं शंकराचार्य को। और देखिए, अखिलेश जी कहीं ना कहीं 2027 के वोट बैलेंस को प्लस करने के लिए उनके बहुत बड़े हितैषी हो गए हैं। और जैसे ही चुनाव बीता तो वो भूल जाएंगे कि हम शंकराचार्य को फोन भी किए थे। वो कोई सम्मान नहीं, अखिलेश जी सम्मान नहीं करते ब्राह्मणों का। योगी जी माफी मांग ले, छोटे नहीं हो जाएंगे। योगी जी की अगर गलती रहेगी तो योगी जी माफी मांगेंगे, लेकिन आपने अकबर हुमायूं बताया योगी जी को,
उतने अच्छे संत को अकबर हुमायूं बताया। ये बताइए कि आप, मैं तो कह तो रहा हूँ कि उस पीठ पे आप बैठे हैं तो बर्दाश्त कर रहा है योगी जी को चाहने वाले लोग, ये योगी जी को चाहने वाले लोग या उनकी योगी जी बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर उनकी जगह आपने अखिलेश यादव को हुमायूं अकबर बताया होता तो फिर से अखिलेश यादव लाठीचार्ज कराते आप पे, आपका सम्मान नहीं करते। लेकिन योगी जी हैं कि आपको बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि आप संत महंत एक शंकराचार्य हैं और ये भी संत महंत मुख्यमंत्री हैं। और योगी जी विश्व के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं जो आपका इस समय सम्मान कर रहे हैं, उनका आप सम्मान करिए। तो आपको लगता है ये मौजूदा सरकार फिर से रिपीट होगी? बिल्कुल 2027 में आने वाली है। मेरा नाम परमवीर प्रताप सिंह है, कहाँ के रहने वाले हैं? जिला मऊ से हैं हम। तो क्या लगता है कि 2027 का चुनाव आने वाला है, क्या लगता है सत्ता में क्या कुछ परिवर्तन आएगा या फिर मौजूदा सरकार जो है डबल इंजन की सरकार वो मतलब रहेगी? जी देखिए, 2027 में फिर भाजपा सरकार आ रही है, ठीक है, इनका सुपड़ा साफ है और इनको सरकार लाने में इनका अगला जन्म लग जाएगा। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जब से योगी से तब से भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही कदम छू लिए हैं, मतलब ऊपर एकदम से नेक्स्ट लेवल का भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, इनको समाजवादी पार्टी को बस खाली एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रहे हैं ये लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और इनकी सरकार में शंकराचार्य जी कितने लाठी खाए थे तब इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। खैर बनाइए शंकराचार्य जी का इस सरकार में कि वो खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं, लाठियाँ तो नहीं चलवाई कम से कम। और इनको शंकराचार्य किसने बता दिया? ये फर्जी शंकराचार्य जी बन के घूमे फिरे हैं। मोदी जी ने अंबानी की शादी में आशीर्वाद लिया था तब तो उनसे उनके शंकराचार्य होने का परिचय नहीं पूछा गया था। देखिए, इनके जो गुरुजी थे वो कांग्रेसी थे, ठीक है, कांग्रेसी का क्या इन लोग का जो रहता है आपको तो पता ही अच्छी तरह। ये लोग कांग्रेसी लोग खाली बस एक मुसलमानों को लेके चलते हैं, उन्हीं का वोट बैंक बना के चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भाजपा सरकार जो है सर्व समाज को, सब धर्म को लेके चलती है और सबको न्याय देती है और सबको उन शंकराचार्य जी को टिकट चाहिए, वो चाहते हैं राजनीति करना। उनका दिमाग में ये बैठा है कि योगी जी अगर संत होकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हम क्यों पीछे हैं। तो आपको लड़ना है चुनाव, आप कांग्रेस के एक नेता रहे हैं, प्रतापगढ़ से आपके गुरु भी कांग्रेस के एक नेता रहे, आप भी प्रतापगढ़ के रहने वाले, एक डिग्री कॉलेज से छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं आप, उसके बाद आप शंकराचार्य बने। तो आ जाइए मैदान में कांग्रेस से टिकट लेके। समझ देखिए, असली शंकराचार्य वही होता है जो संत अपना जो धर्म को लेके चले, आगे बढ़े। इनको खाली राजनीति करना है, राजनीति के अलावा इनको पास कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप एक युवा है तो युवा कितना मौजूदा सरकार से खुश है? क्या शिक्षा रोजगार पे बराबर काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल हो रहा है काम। कितनी भर्तियां निकल रही है, अभी हाल ही में पुलिस सिपाही की भर्ती निकली 31 दिसंबर को। माने जनता के बीच कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल पहुंच रही है। ये आप देखिए, आप पूरा घूम के देखिए कहाँ रोजगार, शिक्षा, अस्पताल, हर जगह राशन और जो है जो हमारे छात्र हैं उन लोगों को बढ़िया व्यवस्था मिल रहा है, ठीक है, आर्थिक सहायता मिल रही है। विपक्ष लगातार कह रहा है और यहाँ की जो जनता वो भी कह रही है कि शिक्षा और रोजगार में तो बीजेपी सरकार एकदम जीरो है। कुछ जीरो नहीं है। देखिए, इनको कुछ काम नहीं है, कुछ मुद्दा नहीं है, ठीक है। विपक्ष का काम बस खाली इन लोग कितना भी कोशिश कर ले, आने वाले मौजूदा 2027 में जो सरकार आने वाली है भाजपा की आने वाली है और कोई किसी की आने वाला नहीं है। सीधी सी बात है, इंडिया जो एनडीए गठबंधन है उन्हीं की सरकार आएगी। तो इनका कहना है कि अब की बार फिर से मौजूदा सरकार जो है वो बरकरार रहेगी। क्या नाम है आपका? सोनू पांडे। सोनू पांडे जी, तो क्या लगता है अब की बार 2027 में क्या होने वाला है? 27 में क्या सरकार चेंज होगी? चेंज होगी? हाँ हाँ। तो जैसा देखिए इनका कहना है कि चेंज होगी। क्या बदलाव आएगा अगर 27 में सत्ता बदलेगी? केजरीवाल आएंगे, दिल्ली से लखनऊ आएंगे। अच्छा, हाँ। ये तो इन्होंने एकदम अलग कह दिया। अच्छा, लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। शंकराचार्य तो जिसको बनाना चाहते हैं उनसे बात किए हैं फोन पे। हाँ। अच्छा, अखिलेश जी से? और क्या। लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं ये अखिलेश जी अपना जो पॉलिटिकल राजनीति खेल रहे हैं मत खेले हमें फोन करके। उनका ये भी कहना है। अरे रहने दो हो गया। अरे क्या हुआ? नहीं रहने दो मैडम, रहने दो। नहीं, अच्छा चलिए, इनको नहीं बात करनी है, खैर इनकी मर्जी। आइए, यहाँ पे और भी लोग हैं, आगे हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या लगता है उनकी नज़र में अब की बार 2027 में कौन आने वाला है सत्ता में। क्या नाम है सर आपका? श्याम बाबू, कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज के। तो यहाँ पे आप स्ट्रीट पे ये खाना मतलब लगाते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो कब से लगा रहे हैं यहाँ पे ये खाना? लगभग वैसे तो हम 2019 से कर रहे हैं सेवा, लेकिन इस जगह पे जो है अभी करीब लगभग 6-7 महीने हो रहे हैं। अच्छा, जी। कैसे चल रहा है आपका काम? जी ठीक चल रहा है। तो जो मौजूदा सरकार है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं? देखिए, जहाँ संतुष्ट और असंतुष्ट होने वाली बात है तो सरकारें कोई भी हो, थोड़ा 19-20 होता रहता है। इस पे किसी सरकार पे टिप्पणी नहीं करी जा सकती है, क्योंकि टिप्पणी करना, क्योंकि जहाँ तक कोई भी चीज़ हो
हम जो करेंगे वही होगा, सरकार जो करेगी वो तो होना ही होना है। जी। सरकार अपने हिसाब से मैनेज करेगी, लेकिन जहाँ तक परिवार को मैनेज करने की बात है तो सरकार तो परिवार को मैनेज करेगी नहीं, वो तो मुझे ही मैनेज करना है। जी। अब वो किस तरीके से मैनेज करना है ये केवल मैं ही जान सकता हूँ। आपको क्या लगता है इससे जो मौजूदा सरकार है उससे लोगों की बहुत नाराजगी है कि उन लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा नहीं मिल पा रही है, बहुत कम वैकेंसीज निकल रही हैं, इस पे क्या कहना है? उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही है, तो आपके हिसाब से क्या सिर्फ सरकारी नौकरियां ही एक अर्निंग का सोर्स हो सकता है और चीज़ें नहीं हो सकती? नहीं नहीं, देखिए बेरोजगारी की जहाँ तक समस्या है, बेरोजगारी की समस्या पहले भी थी, आज भी यथास्थिति बनी हुई है और ये निरंतर बनी रहेगी, इसको कोई सरकार दूर नहीं कर सकती है। ये हमें ही विकल्प को चुनना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। वो हम चाहे सरकारी अगर उसमें जाना चाहते हैं जॉब में, तो सरकारी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो या तो आपका एक अच्छा मतलब बैकग्राउंड के साथ साथ बैकग्राउंड तो होना ही चाहिए, बैकग्राउंड के साथ आप क्या आज का जो जनरेशन चल रहा है वो कंपटीशन का है, वो चाहे जॉब में हो या तो आप अपना अगर बिजनेस करते हैं, अपना बिजनेस में भी उसमें भी यही समस्या है कि आप कंपटीशन करिए। कंपटीशन में आपको योगी जी का 9 साल का जो कार्यकाल है वो कैसा लगता है? जी, मैं योगी जी के कार्यकाल से संतुष्ट हूँ। उनका कार्यकाल जो है बेहतर है, क्योंकि जहाँ विकास कार्यों की बात है, बेरोजगारी समस्या तो वो जस की तस बनी रहेगी, बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। और जहाँ विकास, लोगों को अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए कि नहीं? हाँ, अपने स्किल, अपना आप खुद स्किल ढूंढिए, खुद करिए। उसमें जो है सरकार भी जो है सहयोग कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है कि आप अगर आपका अपना पर्सनल स्किल है आप उस पर ट्राई करिए। आप उस पर ट्राई करने के साथ साथ सरकार भी पूर्ण तरीके से उस पर। कानून व्यवस्था कितनी ज़्यादा सुधरी है और सरकार की योजनाओं से क्या लोगों को लाभ मिलता है? देखिए, सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभ मिलता है, लेकिन लोग उस लाभ को जब लेना चाहें तो होता क्या है कि सरकार जो है घोषणाएं कर देती है, योजनाएं बना के उसको ज़मीनी स्तर पे उतार देती है, लेकिन उससे लोग उस योजनाओं से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अभी अनभिज्ञ हैं। तो अनभिज्ञ और जो समझदार हैं योजना का लाभ ले रहे हैं, निरंतर ले रहे हैं। क्या लगता है अगर सत्ता अगर इन्हीं की रही बीजेपी सरकार की, तो क्या लगता है आपको क्या क्या बदलाव आने चाहिए? आपकी क्या मांग है? एक जनता के तौर पे आपकी क्या मांग रहेगी 2027 में? देखिए, 27 में जनता की जो मांग है, 27 में जो जनता की मांगे हैं वो देखिए, जनता की तो यही मांग रहेगी महंगाई और रोजगार। लेकिन जो मेरी तरफ से है, सरकार को महंगाई तो निरंतर जारी रहेगी, वो तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये रुकने का नाम नहीं लेगी, ये तो चलती रहेगी। जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार को 3 विकल्पों पे जो है ध्यान देना चाहिए, और वो 3 विकल्प ये है, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य, और अगर महंगाई पे 50% भी इस पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, जनता जो चाहती है वो नहीं सरकार कर रही है। जनता जो चाहती है, जनता ये चाहती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये निःशुल्क कर दिया जाए। अच्छा। और लेकिन आयुष्मान कार्ड भी तो प्रोवाइड हुआ है लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको, लाइक तुरंत आप अगर इमरजेंसी तो आयुष्मान कार्ड वो सरकार की योजना का ही के तहत सरकार की योजना है, उसमें भी तो बाध्यता है कि जो 6 लोग हैं, 6 लोग उसमें सूची में है उनका नाम। अगर 6 लोग, अगर मान लीजिए मैं हूँ, मेरे घर में 3 बच्चे हैं, मैं और वाइफ, 5 लोग हैं। अब या तो एक बच्चा हम और ले आए तो 6 लोग हों, उसमें भी कुछ ऐसा नियम है कि 6 हो। अगर आपके परिवार में 6 लोग हैं तो आप आयुष्मान कार्ड के पात्र हैं, नहीं तो हैं ही नहीं। तो ये गलत है, उसको या तो पूरा सिस्टम हटाएं। उसमें आपको लगता है कि 2027 में शिक्षा, रोजगार, इन सब चीज़ों पे, हाँ, स्वास्थ्य पे ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान हो? इस पे, क्योंकि गरीब आदमी वो है, मैं देखता हूँ, मैं यहाँ से जो मेरा खाना बचता है मैं सिविल में जाके निःशुल्क वितरण करता हूँ। मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि लोग, बहुत से गरीब तबके के लोग आते हैं वहाँ पे, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे का भाव में उनका इलाज नहीं हो पाता है। गरीब लोगों के लिए सरकार योजनाएं भी निकाली और काम भी कर रही है बराबर, उनको आवाज दे रहे, पैसा ऐसा नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ सरकार दे रही है। हमने अभी आपसे यही कहा कि हम अनभिज्ञ हैं, हमें योजनाओं की जानकारी ही नहीं है, तो हाँ अनभिज्ञ हैं। और अगर हमें जानकारी है तो मैं उस योजना का लाभ ले रहा हूँ।
ठीक है। तो देखिए, हमने एक जनता पे, यहाँ की जो जनता थी उनसे हमने बातचीत की, उनका यही कहना है कि जो मौजूदा सरकार है वो रिपीट तो ज़रूर होगी, लेकिन जो अभी यूजीसी का जो नया नियम जो लागू किया गया है, अगर उसको तुरंत नहीं हटाया गया तो फिर बीजेपी सरकार बहुत ज़्यादा ही खतरे में भी आ सकती है। बल्कि 2027 में भी योगी जी का जो बुलडोज़र है वो ही आएगा, और ये जनता बहुत दावे के साथ कहती है।